नाम प्रदीप हरिओम अरोरा है। वह मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। सर, मैं और मेरा पूरा परिवार गैर कानूनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहते हैं, इससे टारगेटेड है। इस कंप्यूटर के द्वारा देश में नागरिकों को मारकर दवाइयों का कारोबार, शेयर ट्रेडिंग का कारोबार, ज़मीनों का कारोबार, ये इस तरीके का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से नागरिकों को हार्ट अटैक से मारना व पैरालिसिस से मारना बहुत आसान है। मैंने इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में सरकार के पास में, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में, सीबीआई के पास में, पुलिस में काफ़ी बार अपनी शिकायतें किया, लेकिन हमारी शिकायतें की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले में सीबीआई को जब मैंने कंप्लेंट किया तो सीबीआई ये जांच करने को रेडी थी हमारे मामले के सिलसिले में, और उन्होंने हमारे लोकल पुलिस स्टेशन को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन ने इस कंप्लेंट को दबा दिया, जिससे मेरे को और मेरे परिवार को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। ये ऐसे हथियार है जिससे नागरिकों के शरीर में कैंसर, टीबी, शुगर इत्यादि बीमारियां बनाई जा रही है और इजीली लोगों को हार्ट अटैक से मारा जा रहा है। ये वायरलेस वेपन, इसके खिलाफ देश में सरकार को मालूम नहीं था। देश को बचाने की जवाबदारी, देश के नागरिकों को बचाने की जवाबदारी यहाँ का मिलिट्री एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ, पुलिस, इसका था, लेकिन इनको ही मालूम नहीं कि देश में नागरिकों को इस गैर कानूनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मारा जा रहा है। तो इससे परेशान होकर मैंने माननीय राष्ट्रपति को 11/9/2024 तारीख को इच्छा मृत्यु का आवेदन किया है कि भाई मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं। देश को बचाना, देश के नागरिकों को बचाना ये सरकार का कर्तव्य था, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्तव्य था, लेकिन यहाँ की एजेंसियाँ सोई हुई है और नागरिकों को मारा जा रहा है। इसे न्यूरो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और इसके खिलाफ में दूसरे देशों में कानून बने हुए हैं, जैसा चिली देश में कानून बना हुआ है, अमेरिका के 2-3 स्टेट में ये कानून बनाया हुआ है इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में, लेकिन हमारे देश में कोई कानून नहीं बनाया गया हुआ है। मैंने कई बार लॉ मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ में कानून बनाने के लिए ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। देश के नागरिकों की चिंता किसी को नहीं है, हम मर रहे हैं। तो हमने इससे परेशान होकर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को इच्छा मृत्यु का हमने आवेदन किया हुआ है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। नागरिकों के किडनी फेल की जा रही है, नागरिकों के इंटरनल ऑर्गन फेल किए जा रहे हैं, लीवर, नस, नाड़ी इजीली सॉफ्ट तरीके से बेकार की जा रही है। यहाँ हॉस्पिटलों का उद्योग, दवाइयों का उद्योग किया जा रहा है। ये जो सैटेलाइट सर्विलांस ऑपरेटर है, ये इतने खूंखार है, डेंजरस है, ये दूर से लोगों को मार रहे हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पढ़ी लिखी नहीं है? इनको क्या समझता नहीं है कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन वेपन्स है, इससे लोगों को, घरों में लोगों को मारा जा रहा है, इजीली पैसा कमाया जा रहा है, दवाइयों का बिजनेस किया जा रहा है, और यहाँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी टोटल फेल हो गई है। ये कई जमाने पहले से ये किया जा रहा था। मैं बुरी तरीके से टारगेट हूँ। मेरे पिता की हत्या की गई है, मेरे चाचा को मार दिया गया है, मेरे चाचा को तो ऐसा मारा गया है, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया था कि मुझे शक है मेरे चाचा को हार्ट अटैक से मारेंगे, और मैंने मेरे स्टेट के गृह मंत्री से जब मैंने एक कंप्लेंट डाला और उनसे मैं मतलब फ़ोन पे बात किया 7 मार्च को 2020 को, तो सेम डे पुलिस की कार्रवाई होने के पहले मेरे चाचा को भी हार्ट अटैक से मार दिया गया, मेरे घर में सभी को हार्ट अटैक से मार दिया गया, और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। मैंने कंप्लेंट डालने के बाद में भी हमको बचाया नहीं पाया। 7 तारीख को मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को फ़ोन करा। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही मेरे चाचा को 7 तारीख को मेरे कंप्लेंट के मुख्य गवाह को रास्ते से हटा दिया गया, मार दिया गया हार्ट अटैक से। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन से गवर्नमेंट सोई हुई है, बचा नहीं पा रही है। हमारे घर में टारगेट किलिंग चालू है, लेकिन ये टारगेट किलिंग से हमको कोई बचा नहीं रहा। मजबूरन मैंने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए मैंने ज्ञापन दिया हो कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ये 11/9/2024 को मैंने इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन दिया हुआ राष्ट्रपति। टेलीपैथिक बोलते हैं इसको, ये मेंटली टेलीपैथिक रहती। आपने देखे होंगे जैसा लोग पागल लोग ऐसे चौराहे पे गालियां देते हैं, ठीक है, अब उसको क्या है हम लोग निगलेक्ट करते हैं कि वो पागल होगा, कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होगा, लेकिन यहाँ ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी, ये सिंथेटिक टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी थी। सर, मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरी 3 रिसर्च मेरी पब्लिश हुई है एक इंटरनेशनल जर्नल में।
ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने रिसर्च किया हूँ, जिसको रिसर्च डिस्कवरी ने पब्लिश किया है और रिसर्च गेट ने पब्लिश किया है। इसको आप गूगल में देख सकते हो। तो मेरी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर वेपन के ऊपर में 3 रिसर्च मेरी पब्लिश हुई है, और मेरा चौथा रिसर्च जो है ये कैंसर और शुगर और हार्ट अटैक के ऊपर में आने वाला है। खासकर कैंसर के ऊपर में, कैंसर लोगों को कैसा हो रहा है ये मालूम नहीं था अभी तक। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि हॉस्पिटल में बोर्ड लगा रहता है कि कैंसर रिसर्च सेंटर। कैंसर में इसका मतलब है कि कैंसर में आज भी रिसर्च चालू है, लेकिन कैंसर क्या है सर, ये यहाँ से बनाया जाता है। ये ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि इससे हमारा इंटरनल ऑर्गन पूरा दूर से दिखाई देता है। ये वायरलेस डायरेक्ट रेडिएशन वेपन्स है। तो ये ऐसे वेपन्स है कि इसमें हमारा दूर से सर दिखाई देता है। तो और ये सब देख के जो ऑपरेटर हमारे शरीर में बीमारियां बनाता है, हमारे खून में, हमारी नसों में, हमारा जो खाना जो हम खाते हैं उसका मीठा पानी उसको मिलाया जाता है। तो ये ऐसे हथियार है सर। ये वायरलेस, इसको आप एक तरीके का ये MRI वेपन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। ये बहुत पहले से था, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और ये तो पैटर्न टेक्नोलॉजी है, मैंने गवर्नमेंट को पैटर्न दिया हो, कई कंपनी ने उसको बनाया हुआ है, जिससे के थ्रू यहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है। ये टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी है, लोगों को इससे पागल बना दिया जाता है। मेंटली से टेलीपैथिक है, इसको B2K बोलते हैं, वॉइस टू सपोर्ट। तो ये ऐसा है B2K कि लोगों को पागल बना दिया जाता है। और ये आर्टिफिशियल सिजोफ्रेनिया है। बस सर, थैंक यू। And I'm around 40 years old. I have, educational wise, I have done MCA, and I have around 15 years of work experience in IT. So we quite understand these technology exist, and there are many US projects which were running since quite many years, and there were experiments happening. Now it is like you can see Elon Musk has brought so many devices, mind control technology, and there are other devices which can help paralysis patients, to work on the computer, to operate the computers or any devices through the signals only using those devices. So I think there will not be much of the time where even those devices will not be in the market. It is directly brain to brain communication will happen. It is already happening illegally, but it has to come brought to the notice to the government, and I'll request President, she herself is a lady, she should listen to my request, and we are 2 ladies in the family who are getting harassed a lot. My sister's life is already being spoiled, now it is on me. So I'll request Modi ji, I'll request President, to have a look on this and see what is happening in the country, why it is happening, why common citizens are being threatened and harassed. मेरे सिस्टर है जिसको करीबन 18 साल पहले टारगेट दिया गया था। शी वाज आवर फर्स्ट टारगेट, शी वाज द फर्स्ट टारगेट फ्रॉम आवर फैमिली, और उसको धीरे धीरे करके इंटेलिजेंट, वेरी सिंसियर, वेरी होमली गर्ल, और उसको धीरे सोसाइटी ने हरास करके एक लेबल कर दिया है मेंटल। ठीक है, तो हम ऑलरेडी 20 साल से प्लस अभी मेरे फादर हैं जिनको रास्ते से हटा दिया गया है। ही हैज़ ऑलरेडी बीन मर्डर, लेकिन उसको एज ए नॉट, मतलब लोगों को लगेगा कि वो नेचुरल डेथ हुई, बट दैट इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ। ठीक है, प्लस हमारे घर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करा दिया गया। हम लोग 4 भाई बहन हैं, मैं मुझसे छोटी वाली सिस्टर है जिसको मेंटली लेबल कर दिया गया है मेंटल। और दूसरा क्या होता है कि हमें करियर में ग्रोथ नहीं करने दिया जाता। हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट हम लोग क्वाइट सिंसियर पढ़े लिखे लोग हैं जो अपना गुजारा चला सकते हैं जॉब करके, बिजनेस करके। ठीक है, पर हमको उन सब चीज़ों से वंचित किया जाता है। हमको हमारा करियर है, सपोज हमारे ऑफिस में कॉपी करा दी जाती है, कॉर्नर करा दिया जाता है, सोसाइटी में हमारे घर को कॉर्नर करा दिया जाता है। प्लस उसमें क्या गेम किया जाता है कि आपका वन ऑफ द फैमिली मेम्बर इज नेक्स्ट, दूसरा फर्स्ट, मतलब गेम को खेलनी जाती है आपकी फैमिली के किसी मेम्बर की। अभी मेरी केस में है, मेरी सिस्टर की, हमारी मम्मी को एक्सेस कर दिया गया है हमारे, तो हम दोनों का को कर दिया गया है और हमारी शादी नहीं होने। अभी मैं 40 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो 37 ईयर्स ओल्ड है।
हम लोग को बिल्कुल फैमिली से आइसोलेट कर दिया गया है, सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया गया है। एक बात बताइए, अगर सोसाइटी में एक नॉर्मल व्यक्ति इंसान सोसाइटी में इंटरेक्शन करना चाहेगा, अगर इंटरेक्शन नहीं करेगा तो ना उसका बिजनेस चल पाएगा, ना ही किसी भी चीज़ में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, राइट। अगर मैं पार्क में जाना चाहती हूँ और 10 लोग मेरे बारे मुझे देखते हैं अपना लेंगे, तो मतलब हम लोग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि आपके अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स को कट ऑफ कर दिया जाता है आपसे, मतलब इधर या तो कुछ पावर या कुछ भी भय दिखाया जाता है या फिर कुछ ग्रीड दी जाती है, तो मतलब एक हेट क्राइम है, ये पूरा एक हेट क्राइम इसको बोलते हैं। और इससे आप डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकते हो, किसी को मेंटल भी कर सकते हो, किसी को आप किसी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी आप डैमेज कर सकते हो। स्लोली आपका सिजोफ्रेनिया का जो मीनिंग होता है स्प्लिटिंग माइंड, बॉडी एंड सोल। तो धीरे धीरे अगर आपके माइंड, बॉडी, सोल सभी चीज़ को कट ऑफ कर दिया जाएगा, सभी पे प्रहार किया जाएगा, तो एक दिन क्या इंसान हो जाएगा कि वो अपने आप ही तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और वो खुद से ही मतलब एक ऐसे अवस्था में आ जाएगा जहाँ से उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो क्यों हम किसी सिटीजन को, आई वॉज अर्निंग गुड, आई वॉज पेइंग द टैक्सेस, आई वॉज क्वाइट सिंसियर चाइल्ड, पर अगर आप इस तरह से सप्रेस करेंगे, ग्रोथ नहीं करने देंगे, फिर और ठीक है एज अ लेडी इट्स मोर डेंजरस, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन है, राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन है, आप ऑर्गन जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत कॉमन है। अगर मैं कल को पागल होकर मैं सड़कों पे आ जाती हूँ, मेरा तो कोई वाली वारिस नहीं है, ठीक है, मेरी मम्मी को पीछे से मार दिया जाएगा, तो मेरे बहन भाई हैं जो छोटे हैं उनको ऑलरेडी केस कर दिया गया है, तो हमारी ऑलरेडी शादी नहीं हुई है, हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिली से कट ऑफ करवा देंगे, मम्मी को भी मार देंगे, फादर हमारे जो फादर थे वो हमारी ओनली सपोर्ट थे, सबको केस कर देंगे, एक नॉर्मल इंसान के लिए जब एक नॉर्मल हेल्दी कम से कम 5-10 लोग तो ऐसे की बात करें। टेररिज्म या सैटेलाइट अटैक्स कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि सैटेलाइट्स के थ्रू और 5G टावर्स के थ्रू रेडिएशंस बीम किए जाते हैं विक्टिम्स को। ये रेडिएशंस जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, स्केलर वेव्स होते हैं, मिलीमीटर वेव्स होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस ऑफ दीज काइंड्स एग्जिस्ट। इन रेडिएशंस का इम्पैक्ट क्या होता है, बॉडी और ब्रेन दोनों चीज़ों पे इम्पैक्ट करते हैं ये विक्टिम्स के। बॉडी में ये टिश्यू डैमेज करते हैं, ऑर्गन्स डैमेज करते हैं, हार्ट डिजीजेस कॉज करते हैं, शुगर कॉज करते हैं, नंबर ऑफ डिजीजेस, प्लस आपकी जनरल हेल्थ डिटेरियोरेट करते हैं, आपका स्टैमिना लो डाउन करते हैं, फटीग कॉज करते हैं, हेयर लॉस, स्किन लॉस, बर्न्स, पेन्स, इरिटेशंस, लॉट्स ऑफ सिम्टम्स हैव बीन सीन इन विक्टिम्स जो हमारे साथ हैं। और ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं वो ये इम्पैक्ट करते हैं कि आपके ब्रेन को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है, जो ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर चुका है, बट ये रिमोटली सैटेलाइट के थ्रू होता है और आपके ऊपर ब्रेन सिग्नल्स बीम किए जाते हैं, जिससे आपके थॉट्स को, आपके टास्क्स को, आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है, सो दैट आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। आप मान लीजिए मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स से होता है, मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, वो ब्रेन बीम करते हैं और मेरे को गिरा देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं, और ये डिसबैलेंसिंग के केसेस बहुत सारे हुए हम लोगों के साथ, एक्सीडेंट्स कॉज किए हैं लोगों ने। तो आप कोई टास्क करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं या अपनी जॉब का टास्क करने जा रहे हैं, उस समय आपको बीम कर देंगे ये लोग रेड सिग्नल्स और आप अपने टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दे विल कॉज यू स्टैमरिंग, दे विल कॉज यू आर्टिफिशियल जेस्चर्स, आर्टिफिशियल स्पीच, पूरा क्योंकि रोबोटिसाइज कर दिया जाता है पर्सन को थ्रू दीज ब्रेन रेडिएशंस, ब्रेन टू ब्रेन सिग्नल्स। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि बिकॉज इट इज हैपनिंग थ्रू सैटेलाइट, तो आपके पास कहीं सिक्योरिटी नहीं है। आप कंट्री में कहीं भी चले जाइए, आप इंटरनेशनली कहीं भी चले जाइए, अपने घर में रह लीजिए, ये सिग्नल्स आपको रीच करेंगे ही करेंगे, आप इनको रोक सकते ही नहीं। हम लोग भाई ये ट्रेन में आए हैं, इनका ट्रेन में पूरा सिग्नल्स मारा गया है, तो मैं फ्लाइट में जाता हूँ, फ्लाइट में सिग्नल्स मारे जाते हैं। 35,000 फीट अबव द स्काई है, अबव द अर्थ है ट्रेन में, वहाँ पर भी ये सिग्नल्स आपको। अच्छा, इसके खिलाफ कोई शील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने तो रेडिएशन थ्रेड है क्या भारत में? रेडिएशन थ्रेड है भारत में? रेडिएशन थ्रेड मतलब वही टेररिस्ट मतलब रेडिएशन थ्रेड। हाँ, थ्रेड तो सिटीजन को थ्रेट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सटल है तो पता नहीं चलता लोगों को। तो इसमें क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि रेडिएशन को जिस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए कि रेडिएशन यूज़ हो रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर सेल फोन्स के लिए, आपका टीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने के लिए वहाँ यूज़ करना चाहिए, बट ह्यूमन बॉडीज़ पे, ह्यूमन ब्रेन्स पे नहीं यूज़ करना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन्स और ह्यूमन बॉडीज़ पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डैमेज कर रहे हैं हेल्थ को और ब्रेन को। इसके लिए सैटेलाइट्स नहीं बने हैं। सैटेलाइट्स आप यूज़ करिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करिए, आप फोन्स के लिए यूज़ करिए, दैट इज़ फाइन, बट ब्रेन्स और बॉडीज को तो डैमेज नहीं करना चाहिए ना सर इसमें। तो यही हमारी अपील है। और हम लोगों ने भी, जैसे इन्होंने भाई ने करा, मैंने भी और इन्होंने भी बहुत जगह रिप्रेजेंट किया। हम लोगों ने मिनिस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया है, हमने लॉ इन्फोर्समेंट को रिप्रेजेंट किया है, मिलिट्री को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने प्रेसिडेंट साहब को लेटर भेजा, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर भेजा, अभी पिछले हफ्ते भेजा है मैंने लेटर उनको कि सर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, एजुकेट किया जाए, पब्लिक को बताया जाए कि ये रेडिएशन एग्जिस्ट करती हैं और कोई भी विक्टिम हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई ये नहीं होता कि किसी एक को विक्टिम किया जाता है, कोई भी फंस सकता है इसमें। और एक बार आपके साथ चालू हो जाए तो फिर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि कोई शील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई ब्लॉकर ही एग्जिस्ट नहीं करता इसके केस। और साथ में जैसे इन्होंने बताया, देखिए रिसर्च होंगे, टेक्नोलॉजी ब्रेन के ऊपर नहीं डालनी चाहिए ना। एक ऑर्गेनाइजेशन, आपने अमेरिका की बात करी, अमेरिका में भी ये हो रहा है और अमेरिका में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके खिलाफ लड़ रही हैं। आप एक वेबसाइट चेक करें, गौरैया चिड़िया जो रेडिएशन की वजह से खत्म हो गई, हाँ, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चले, लेकिन उन्होंने अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है targetedjustice.com, जो वहाँ की प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ वहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, पिछले 5-6 साल से लड़ रही है। कोर्ट में भी गए हैं वो लोग एक चीज़ कहते हैं कि रेडिएशन जो भी है ये नॉन कंसेंशुअल न्यूरो टेक्नोलॉजी का बैन होना चाहिए। आप कैसे जाते हैं, आप किसी क्लिनिक में जाते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी, वो बात दूसरी है, बट नॉन कंसेंशुअल रेडिएशन का जो बीमिंग हो रहा है आपके ऊपर, हेल्थ असॉल्ट हो रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, इसको रोकना चाहिए। क्या कोई भी रेडिएशन स्पेशल किसी ऑर्गन के लिए या के अंदर माइंड के लिए डाला जा रहा है क्या, और उसकी पहचान कैसे पहचान सर फील हो जाता है हम लोगों को विक्टिम्स, क्योंकि इसमें यही है आपके साथ होना पड़ेगा तभी आप पहचान सकते हैं। और हमारी इससे दरख्वास्त से हमने अपनी कोर्ट में भी हमने PIL फाइल कर रखी है, उसमें भी हमने ये प्रेजेंट किया है कि जो टेक्निकल पीपल हैं, कॉम्पिटेंट पीपल हैं, मिनिस्ट्रीज़ के हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट पीपल हैं, उनको डिटेक्टर्स प्रोवाइड किए जाएँ, मीटर्स प्रोवाइड किए जाएँ, सो दैट हम लोगों के रेडिएशन मेजर्स लेवल किए जाएँ, सिग्नल मेजर किए जाएँ, जिससे इसका एविडेंस बन सके। क्योंकि वो जो इक्विपमेंट आते हैं रेडिएशन लेवल्स मेजर करने के, सिग्नल्स मेजर के, बहुत एक्सपेंसिव है, कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है उनको अफोर्ड कर पाना। नहीं, फोन से सबसे ज्यादा रेडिएशन निकलते हैं। जैसे आईफोन से लोग कह रहे हैं कि प्रभावित होते हैं, जैसे सो रहे हैं तो फोन बगल में रख दिया तो कई ज्यादा ब्रेन हैमरेज की भी दिक्कत रहती है, हार्ट अटैक की भी दिक्कत, तो उससे मतलब कोई टेक्नोलॉजी आपके पास कह रहे हैं वही टेक्नोलॉजी है, लेकिन फोन तो क्या है आपका एक लोकल डिवाइस हो गया जो आपके हैंड हेल्ड डिवाइस है, तो जो फोन की रेडिएशन में ही आपको हिट करेगा। अब यही सोचिए, ये मीटर अगर आपने सैटेलाइट पे फिट कर दिया तो आपकी तो रीच पूरी बढ़ गई ना, आप तो अर्थ पे कहीं पे जाकर रीच कर सकते हैं इसको। और अगर ये सैटेलाइट का गलत यूज होने लग जाए, जैसे हो रहा है, भाई ने बताया कि हार्ट डैमेज के लिए हो रहा है, ऑर्गन डैमेज के लिए हो रहा है, तो आपके पास तो कोई बचाव ही नहीं है। फोन से तो आप बंद भी कर सकते हैं, फोन को तो आप हटा के रख भी सकते हैं, सैटेलाइट से कहाँ बचेंगे। तो लोग तो कह रहे हैं भाई 5G आ गया, आप 7G चाहिए, 8G चाहिए, तो ना करिए ना, किसी की बॉडी और ब्रेन पे तो डैमेज ना करिए। 5G आप यूज करिए, फोन को यूज करने के लिए करिए, आप कंप्यूटर पे यूज करने के लिए करिए। तो बैन लगाना चाहिए आपके हिसाब से कि 3G पे ही दुनिया चलेगी? नहीं, मैं 3G पे बैन नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नॉन कंसेंशुअल न्यूरो टेक्नोलॉजी, ब्रेन पे टेक्नोलॉजी, बॉडी पे टेक्नोलॉजी, इस पे बैन लगाना चाहिए। मेरी बिल्कुल दरख्वास्त है कि इस पे बैन लगाना चाहिए इन चीज़ों पर। और हाँ, फोन पे यूज़ करने के लिए यूज़ करिए आप सैटेलाइट, कंप्यूटर पे यूज़ करिए, लेकिन ब्रेन और बॉडी इस पे यूज़ नहीं करना। साथ छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जैसे बात करी गैंग स्टॉकिंग की बात करी, जो फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसमें साथ में ये भी होता है कि हमारे नेबरहुड्स में और हमारे वर्क प्लेसेस में और हमारी फ्रेंड सर्कल में, जो भी कम्युनिटीज में हम लोग मूव अराउंड करते हैं, उसमें नेगेटिव नैरेटिव्स हमारे बारे में स्प्रेड किए जाते हैं। लोगों को इंसाइट किया जाता है कि इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करें, इनके टास्क सुचारू रूप से पूरे ना करें, तो उसके कारण क्या होता है कि पूरी हम लोग की लाइफ डिरेल हो जाती है। हम लोग ना जॉब कर पाते हैं, ना काम कर पाते हैं, ना टास्क करने में आसानी से हो पाती है, फ्लाइट बुक नहीं करा पाते हैं टाइम से, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये भी हमारी दरख्वास्त है कि इसको भी रोका जाए और ओवरऑल एक